इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। मंत्रा हक से। आज की कहानी का शीर्षक है कसूरवार कौन। कोर्ट में काफी भीड़ थी। आज पुलिस कई मुजरिमों को हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए अदालत लाई थी। एक के बाद एक मुजरिम पेश हो रहे थे और बिना नजरें उठाए मजिस्ट्रेट साहब दस्तखत कर रहे थे। अचानक वे एक नाम पर आकर रुक गए। रमेश। उन्होंने नजरें उठाते हुए इधर उधर देखा और फिर पुलिस वाले से पूछा। पुलिस वाला सकूचा गया और कोई जवाब न दे पाया। मजिस्ट्रेट ने अर्जी नामंजूर की और उसे डांटते हुए कहा, तुम जानते हो ना, कानून है कि हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए मुजरिम को पेश करना अनिवार्य है। छोड़ दो उसे। ये सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा तो आया, पर वो कानून के सामने विवश था। रमेश रिहा हो गया। दरअसल रमेश ने शहर आने के 1 वर्ष में ही अपने स्वादिष्ट पकौड़ों की वजह से काफी नाम कमा लिया था। लेकिन उसका काम आसान ना था। पुलिस वाले हर महीने ठेले वालों से 2400 रुपए रिश्वत लिया करते थे। पैसे घर भेजने की वजह से रमेश कुछ हफ्तों से हफ्ता नहीं दे पा रहा था। पुलिस वाला इस बात से काफी खुंदक खाए बैठा था। उसने रमेश से बदला लेने की ठान ली। जल्द ही नगर पालिका और पुलिस सभी विक्रेताओं के लाइसेंस का निरीक्षण करने वाली थी। पुलिस आमतौर पर विक्रेताओं को निरीक्षण की तारीख से पहले ही बता देती है, पर इस बार पुलिस वाले ने जानबूझकर रमेश को चेतावनी नहीं दी। अब रमेश के पास ना लाइसेंस था और ना ही पैसे, इसीलिए उसके ठेले को गैर कानूनी बताकर उसे थाने ले जाया गया, जहां उस पर स्कूल जाने वाले बच्चों को सिगरेट बेचने का झूठा आरोप भी लगा दिया। पुलिस वाले ने उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर 3 दिन तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखने की अनुमति ले ली और दोबारा अवधि बढ़ाने की ताक में था, पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसकी ना चली। वो सोचता रह गया कि आखिर उन्हें रमेश की गैर मौजूदगी का अंदाजा कैसे हुआ। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रमेश के पकौड़ों के शौकीन लोगों में एक नाम मजिस्ट्रेट साहब का भी था। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। मेरे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मेरा नाम बालादेवन रंगाराजू है। मैं एक वकील हूँ और इंडिया इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। सर, आज जो स्टोरी हमने सुनी बेल के ऊपर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आम आदमी को कैसे पता चले कि उसको जमानत मिल सकती है या नहीं। कुछ आरोप में बेल मिल सकती है और कुछ में नहीं। उनको बेलेबल और नॉन बेलेबल कहते हैं। ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो आपको बताएं कि जिस आरोप में आपको अरेस्ट किया जा रहा है उसके लिए आपको जमानत मिल सकती है या नहीं। और अगर पुलिस आपको ये नहीं बताती तो आप ये पुलिस से जरूर पूछिए। आप भी जागरूक हो जाइए अपने हक और अपने कानून से। बालाजी, यहाँ पे पृथ्वी जी का मैसेज आया है। वो पूछते हैं कि अंडर ट्रायल की वजह क्या है। पृथ्वी जी, काफी लोगों को यही नहीं पता है कि जिस आरोप में वो गिरफ्तार हुए हैं उसके लिए जमानत मिल सकती है या नहीं, और कई बार जमानत की रकम उनकी हैसियत से बाहर होती है। और साथ में अभिषेक जी का भी मैसेज आया है। वो पूछना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आरोपी को एक्चुअल सजा से ज्यादा जेल में रखा जाता है, उस केस में क्या करना चाहिए। अभिषेक जी, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जब किसी का केस चल रहा हो और वो जेल में हो तो उसे अंडर ट्रायल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक गंभीर मुद्दा माना है, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोग ऐसे जेल में बड़े हैं। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट टीवी चैनल। और अपने कानूनी हक जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, ITORNEY, iTorney, योर पॉकेट लॉयर।